अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक सेल क्या है भाई? जिसके अंदर क्या मिल रहा होगा? केंद्रक, न्यूक्लियस मिल रहा होगा, ठीक है? क्या मिल रहा होगा? न्यूक्लियस। उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, इसलिए वो यूकैरियोटिक कोशिका था। तो ये 2 तो फ़र्क अभी हमें पता है भई, तो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है? अब इनमें आते कौन-कौन से? इनमें आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। ये सब किसमें आते हैं? हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आगे देखो, इनके अंदर झिल्लीदार अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी काय आएगा, ठीक है? ये सब कैसे हैं? झिल्लीदार अंगक है। पर राइबोसोम को छोड़कर और सारे कोशिकांग कैसे रहते हैं? झिल्लीदार राइबोसोम कैसा है? झिल्ली रहित है, ठीक है? अब कोशिका द्रव्य इसमें क्या करता रहता है? गति करता रहता है। जैसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है? अब केवल यूकैरियोटिक में ही होती है ये गति, ठीक है? सूक्ष्म तंतु मिलते हैं, जैसे हमारा जो निर्माण है ना, जो हमारे कंकाल का निर्माण है, वो सूक्ष्म तंतु से हुआ है, ठीक है? अब हमारे अंदर क्योंकि वो तो नहीं रहते, सेल वॉल तो नहीं रहते, तो हमारे सूक्ष्म तंतु से निर्माण हुआ है हमारी बॉडी का, जो संरचना को बनाए रखते हैं। पादप व जंतु कोशिका भिन्न होती हैं, अलग होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहती है, हरित लवक रहता है, ठीक है? और क्या रहती है? एक बड़ी-सी राजधानी वैक्यूल रहता है। हरित लवक को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है? तो पादप कोशिका हो गई। अब प्राणी कोशिका में ऐसी क्या चीज़ रहती है जो पादप कोशिका में नहीं होती? कौन-सी रहती है? एक तो सेंट्रोसोम रहते हैं, ठीक है? और सब यही रहता है, ठीक है? नॉर्मली रहता है, और सारे बस सेंट्रोसोम है जो अनुपस्थित रहते हैं पादप में, ठीक है? पादप में कैसे होता है? अलग तरीके से विभाजन होता है। उसमें सेल वॉल जो होती है आपस में मिलती है ना, उससे विभाजन होता है, ठीक है? कोशिका झिल्ली, सबसे पहले हम झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना ज्ञात हुई। 1950 के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बना था, ठीक है? मनुष्य में रक्त कणिका में की कोशिका झिल्ली के अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संरचना प्राप्त हुई। देखो भाई, वो तो बता दिया था झिल्ली के बारे में। किसने बता दिया था? मेथियस लाइडेन ने, ठीक है? थियोडोर स्वान ने बता दिया था 1839 में कि भाई कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है? पर जब हमें स्ट्रक्चर कब मिला? 1950 के बाद, किसमें? आरबीसी में, ठीक है? कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है मुख्यतः, ठीक है? अब लिपिड, फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है? लिपिड भाई, लिपिड भी और प्रकार के होते हैं ना लिपिड। तो लिपिड, फॉस्फोलिपिड होते हैं जो 2 सतहों में व्यवस्थित होते हैं, मतलब 2 लेयर्स 2 सतह होती है लिपिड्स की, ठीक है? तो वह झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। झिल्ली के अंदर ही की तो बात करें, लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। लिपिड कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, और ये ऐसे-ऐसे, मतलब अंदर की तरफ पूँछ रहती है, पूँछ हम बोल सकते हैं, और बाहर की तरफ उनकी क्या बोलते हैं? हेड वो होता है, ठीक है? तो बाइनरी होती है लिपिड, ठीक है? अब ये तरल होती है, लिपिड क्या है? एक तरह का फ्लूइड है, और जो प्रोटीन है वो क्या है? ठोस है। तो होता क्या है? लिपिड का ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू सिरा, पुच्छ सिरा अंदर की ओर। तो जो ध्रुवीय सिरा है ना? और जो जल भीरू, मतलब जो जल जल से वो करता है ना, बसता है, वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना? और कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब भी होते हैं, ठीक है? लेकिन मुख्यतः कौन से होते हैं? लिपिड और प्रोटीन, ठीक है? तो लिपिड और प्रोटीन रहते हैं। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन में बाँटा गया। मतलब प्रोटीन को 2 भागों में बाँट दिया है। एक तो वो जो अंदर बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है? जिसको हमने क्या बोला है? अंगभूत। और एक परिधीय, मतलब जो बाहर की ओर निकले हुए हैं लिपिड से, परिधीय प्रोटीन, ठीक है? और एक अंगभूत, अंदर की तरफ मिल रहे हैं, ठीक है? विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न होता है। अब जैसे हमारे अंदर कितना रहता है? लगभग 52% प्रोटीन रहता है, आरबीसी की बात कर रहे हैं, और 40% लिपिड रहता है, ठीक है? 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है लिपिड तरल है और उसके अंदर प्रोटीन ठोस घूम रहा है, ठीक है? तो ये कैसी संरचना है? देखो, ये बताया किसने अब आगे जाकर, सन 1972 में, 1972 में सिंगर व निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना प्रतिपादित किया। अब उन्नत नमूना क्या था? जिसे हमने तरल कृमि नमूना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला। क्या बोला? तरल कृमि नमूना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। अब इसके अनुसार क्या था कि जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, द्वि सतह का, वो भीतर उसके प्रोटीन क्या कर रहा है? पार्श्व गति कर रहा है।
कैसे लेटरल स्ट्रीमिंग पार्श्व गति कर रहा है, जिससे तरलीय प्रकृति उत्पन्न होती है। मतलब एक तरह से ऐसी मतलब तरल जिसमें आधे क्या है ठोस है, तो अर्ध तरलीय प्रकृति होती है किसकी, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब एक और होता है मॉडल, वो एक और चीज़ है, यूकैरियोटिक पे कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य होती है। अब कैसा होती है, चयनित पारगम्य, चयन करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ठीक है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और पदार्थ का जाना, देखो उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, क्या विसरण कहते हैं। कुछ अणु बिना ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता से झिल्ली से होकर आते हैं, उसे निष्क्रिय परिवहन विधि कहते हैं, ठीक है। तो यही है एक तरह विसरण, निष्क्रिय परिवहन, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जल के विसरण को क्या कहते हैं, अब देखो जल निम्न से, जल क्या आएगा, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन हो रहा है। अब इसको उसमें जब जल को लाएंगे तो ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी, एटीपी का यूज होगा, तो उसे हम सक्रिय परिवहन कहेंगे। उसमें क्या था, निम्न से ओ सॉरी उच्च से निम्न था, उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा था, ठीक है, तो हमने क्या बोला, निष्क्रिय। अब इसमें ऊर्जा का ह्रास हो रहा तो सक्रिय परिवहन है, ठीक है। अब जल में घुलनशील पदार्थ प्रोटीन से कैसे आते हैं, देखो प्रोटीन से जल क्या होता है, चिपक जाते हैं उसके पदार्थ प्रोटीन से। अब चिपक कर क्या होता है, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप करता है, घूम जाता है, ठीक है। तो उसका बाहरी पदार्थ जो है वो अंदर की ओर क्या आता है, पदार्थ को ले आता है, इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, ठीक है ना। यह प्रोटीन पंप प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं जल को अंदर लाने के लिए। अब कोशिका भित्ति की बात करें, जो कि प्लांट्स में रहती है, शैवाल में रहती है और कवक में रहती है। तो शैवाल कवक पौधों में होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, दृढ़ होती है और निर्जीव होती है भाई, ठीक है। यही तो आकृति को बनाए रखती है, ठीक है। अब पादप में कौन सी कोशिका भित्ति होती है और कवक में और शैवाल में कौन कौन सी मिलती है, देखो कोशिका भित्ति पादप में बनी होती है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन की, ठीक है ना। कवक में जो कोशिका भित्ति रहती है वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है, काइटिन। और जो शैवाल है उसमें होती है गैलेक्टेंस की, मेनोन्स की और सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज गैलेक्टॉन्स और मेनोन्स की, ठीक है। सेल्यूलोज गैलेक्टॉन मेनोन्स की बनी होती है शैवालों में, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा एक तरह का मॉडल होगा, देखो भाई यहाँ पर सेल जो है वो एक तरह से बढ़ते कैसे हैं, होता क्या है कि इनके बीच में, ठीक है, कोशिका के बीच में प्लेट विधि हम देख रहे हैं कैसे बढ़ते हैं, बीच में क्या आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय आ जाते हैं। ये बढ़ते रहते कोशिका में, तो ये विभाजित कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि इसके बाद एक और भित्ति बनती है, इसे द्वितीय भित्ति कहते हैं, प्रथम भित्ति फिर द्वितीय भित्ति बनती है, ठीक है। और एक बीच में एक नलिका होती है इनके बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करती है, उसके अंगक एक सेल के दूसरे सेल में बांटती है, मतलब इसके अंगक इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। और ये अलग हो जाती है, इस तरीके से होता है आगे जाके, ठीक है। तो इसके अंदर जो मध्य पटलिका है ना, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है प्रथम भित्ति के अंदर, ठीक है। और फिर द्वितीय भित्ति, फिर एक और मतलब हाँ दो भित्ति बनती है, प्रथम द्वितीय, ठीक है। और जो मध्य है उसमें क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है, ठीक है। और बीच में जो एक क्या प्लाज्मोडेस्माटा है, जो आड़े तिरछे रूप से लगे होते हैं, जो कोशिका को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक भित्ति जो मध्य की तरफ और द्वितीय भित्ति जो कोशिका के अंदर की तरफ जो प्राथमिक से बनती है, अब ये दोनों किससे बनी, प्राथमिक से बननी है। इन दोनों भित्तियों को कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। दो कोशिका भित्ति के मध्य में मध्य पटलिका मिडल लैमिला मिलती है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। इन दो कोशिका को जोड़ने वाले रास्ते को जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा ये आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं, और ये आड़े तिरछे रूप से लगे रहते, स्थित रहते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक अंतः झिल्ली का तंत्र, एक ऐसा तंत्र, एक झिल्ली युक्त ऐसा तंत्र जो कि एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूसरे के मतलब मिलकर काम करते हैं, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो क्यों, अंदर के अंगक के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो झिल्ली युक्त संबंधित अंगक होते हैं जो तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का है, लायन का लाइसोसोम जिसे कहते हैं, और राजधानी। तो ये चार लोग ABCD क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो एक सिस्टम बना है, जिसको हमने बोला एंडोप्लाज्मिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं अंतद्रव्य जालिका। ये क्या होती है, एक चपटी थैली युक्त झिल्ली में क्या होती है,
जालिका तंत्र संरचना होती है। एक चपटी युक्त कैसी होती है? एक चपटी युक्त झिल्लीमय जालिका तंत्र संरचना होती है, ज़्यादातर केंद्रक के पास होती है, ठीक है? अब इसकी जाल जैसी रहती है, ठीक है? ऐसे देखो, ये ऐसे, 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 ये जाल की तरह मिलती है, ठीक है? और ये केंद्रक के पास रहती है ना? और खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, 2 पार्ट में होती है, खुदरी एक चिकनी। खुदरी रफ अंतर्द्रव्य जालिका जिन पर राइबोसोम बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। अब जिनके ऊपर ये चिपके होते हैं ना राइबोसोम, वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और जो चिकनी रहती हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, जिनमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, उन्हें चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, जो लिपिड का निर्माण करती है, वो लिपिड्स का निर्माण करेगी, ठीक है? अब स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड की भांति चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होता है भाई? एक लिपिड की भांति, है ना? लिपिड ही होता है, ये हार्मोन लिपिड होता है, जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में होता है, मतलब वही निर्माण कर रही है, ठीक है? देखो, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक को छोड़कर, जिसका नाम क्या अभी है? राइबोजाइम आरएनए, ठीक है? ये क्या है? एक एक तरह का प्रोटीन नहीं है, ठीक है? हाँ, तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, एक को छोड़कर राइबोजाइम आरएनए को, ये एक तरह का आरएनए, राइबोजाइम क्या है? एक तरह का आरएनए है, ठीक है? एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है? और सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं? अलग-अलग कार्य करते हैं, ठीक है? ये हम बायोमोलेक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है? और सभी हार्मोन्स भी प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है? प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, ठीक है? पर सभी नहीं रहते हैं, ठीक है? आगे देखो भाई, दूसरा क्या है? गोल्जी का है, गोल्जी, है ना? गोल्जी बॉडी क्या होता है? देखो, गोल्जी सन 1898 में 1898 में कैमिलो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने केंद्रक के पास एक घनी रंजित जालिका जैसी संरचना देखी, तंत्रिका केशिका में देखी, है ना? उसमें देखी, तंत्रिका में देखी। तो 1898 में क्या हुआ? जो गोल्जी जो वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने खोजा, तो इसी वजह से उनका इसका नाम क्या रखा? गोल्जी, ठीक है? गोल्जी। तो यह एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलती है, जिसे जालिका ये सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है? तो सिस्टर्नी क्या है? एक जाल है ना? जाल है। तो केंद्रक के पास निर्माणकारी सतह, देखो भाई, जो उसका कॉनकेव वाला भाग है, एक कॉनकेव होता है, सॉरी, कॉनकेव अंदर की तरफ, और एक कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स वाला भाग है ना? उसको हमने क्या बोला? निर्माणकारी सतह, उन्नोत्तर सिस सतह, सिस बोला है, ठीक है? जो कोशिका झिल्ली की तरफ पर वह और जो कोशिका झिल्ली की तरफ जो कॉनकेव होती है ना, जो कोशिका झिल्ली की तरफ होती है, उसको हमने क्या बोला? ट्रांस सतह। तो जो केंद्रक की तरफ है वो सिस, और जो झिल्ली की तरफ है वो ट्रांस, ठीक है? अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, मतलब दूर 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 है, अलग अलग है, ठीक है? अब ये जुड़ते कैसे? इनके साइड से ना जाल जैसी कुछ संरचना निकलती है, ये एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना होता है। तो ये काम क्या करे? देखो भाई, मान लो केंद्रक ने कुछ निकाला, बनाया, ठीक है? मान लो प्रोटीन बन गया, ठीक है? किसने बनाया? राइबोसोम वाले ने प्रोटीन बनाया, ठीक है? चिकनी वाले ने लिपिड बनाया, एंजाइम बनाया, ऐसे करके इंसुलिन हार्मोन जो था वो बना दिया, ठीक है? पेप्सिन एंजाइम निकाल दिया। तो ये सब जो है, ये प्रोटीन थे ना, हाँ। तो ये लिपिड वाले ने वो निकाला स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है? तो ये सबको अब मान लो उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, अलग अलग जगह पर सेल के पहुंचाना या बाहर पहुंचाना, तो ये कौन काम कर रहा है? गोल्जी काय काम कर रही है। क्यों? कैसे? उसके जो बाहर रेशे से नहीं निकले हुए जाल से, उसके ऊपर आ जाते हैं पदार्थ, उसको ले लेती है, पकड़ लेती है, फिर एक उससे दूसरे उसमें, तीसरे उसमें, और ये इस तरीके से बाहर पहुंचाती है या उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो कैसे गति कर रहा है? द्रव्य अंतद्रव्य जालिका से पुट्टिका के रूप में, है ना? ये अंतद्रव्य जालिका से बना, है ना? निकला अंतद्रव्य जालिका से पुट्टिका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से आया, संगठित होकर परिपक्व ट्रांस सतह की ओर गति करता है। इस तरीके से पदार्थ गति कर रहा है, ठीक है? गोल्जी काय का अंतद्रव्य जालिका से निकटतम होता है, इसलिए तो निकटतम है, क्योंकि उससे वो पदार्थ लेकर उसकी उसके लक्ष्य तक पहुंचा है।
अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन गोल्गी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्गी का अब देखो मान लो जब इसमें से गुजर रहे हैं तो वो परिवर्तन हो गया, जैसे प्रोटीन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया है ना, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण इस तरीके से हो जाता है, मतलब ट्रांस क्या हो जाता है वो एक तरह से गोल्गी काय अपना वो रस मान लो वो उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, गोल्गी प्रोटीन गोल्गी लिपिड इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। अब लयन काय लाइसोसोम क्या होता है? यह गोल्गी काय का संवेष्टन पैकेजिंग विधि द्वारा झिल्ली पुट्टिका संरचना है। अब इस लाइसोसोम को लयन काय को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये जल अपघटन एंजाइम होते हैं जो जल को अपघटित करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज है ना, प्रोटीएसेज, कार्बोहाइड्रेजेज, ये सब क्या है जल अपघटित एंजाइम है इसके अंदर जो रहते हैं, ठीक है। यह एंजाइम सक्रिय तब होते हैं जब वातावरण अम्लीय होता है, तो अम्लीय होगा जब ये क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, तो ये पाचन किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का पाचन करते हैं, ठीक है। मान लो ज़्यादा मात्रा में बन गया तो उसको ख़त्म भी तो करना पड़ेगा, उसको ख़त्म कौन करेगा? लयन का लाइसोसोम।